वो कहते हैं जे समय चूक जाना ते ठगना, जो समय को चूक जाएंगे वो ठगे जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि समय चूक जाए। और जिस आत्म शांति के लिए निकले हैं, जो कुंद स्वामी ने अंतिम बात कही है, जिसे मुझे कहना है आप लोगों के बीच में, अथे ठाही विचेया, जो उस अर्थ में, जो उस पदार्थ में, जो उस आत्म तत्व में ठाही यानी स्थिर हो जाता है, जो समय प्रारब्ध को पढ़ करके, तत्व के अर्थ को जान करके, भैया इससे कुछ नहीं होगा, पढ़ भी लिया, जान भी लिया, दूसरों को समझा भी दिया, लेकिन इससे तेरे सुख का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तेरे सुख का संबंध तो तेरे ज्ञानोपयोग से है। जब तेरा ज्ञानोपयोग तेरे भीतर में डूब जाएगा तो कैसा सुख मिलेगा? जैसे बाहर में कर्फ्यू लगा हो और तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर आ जाए, हाफता हाफता आगे बेटा। हम तो बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा करते, कहीं मेरा बेटा कर्फ्यू में घिर न जाए। आ गए बेटा, बाहर का बेटा आ जाए घर तो बड़ी खुशी। हमारा ज्ञान बेटा अपने ही चेतना माँ के घर में आ जाए, कितनी खुशी, आनंद ही आनंद। वही प्रयास करना है। उसी आनंद को पाने के लिए चातुर्मास मिला है, चौमासा। चारों तरफ मास यानी जीव ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं और जीवों की रक्षा के लिए श्रवण एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, अर्थात जिनके पैर तो चलते हैं लेकिन मन स्थिर है वो श्रवण होते हैं। लेकिन जिसका मन तो चलता है और पैर स्थिर रहते हैं, आप कहोगे वाहन में चलते हैं, वाहन में चलना कोई चलना नहीं होता, ध्यान रखना, वो तो मात्र हिंसा ही हिंसा का कारण होता है। इसीलिए श्रवण को कहा गया है कि चातुर्मास के दौरान 4 आराधना की उपलब्धि हो, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इस आराधना की प्राप्ति के लिए चातुर्मास किया जाता है, न कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, कितने लोग लाभ लेंगे। इसका नाम चातुर्मास नहीं है, इसका नाम आत्म साधना नहीं है। आत्म साधना का मतलब है सिर्फ अपनी दृष्टि अपने ही तरफ, कोई आए कोई जाए, तब तो आनंद झलकता है। अपने स्व चतुष्टय में रहने के लिए चातुर्मास के क्षण मिले हैं, और जो स्व चतुष्टय से बाहर भागा उसके जीवन में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। तो यह चातुर्मास में हमें यह समझना है कि हम अपने स्व चतुष्टय की मजबूत दीवारों से बंधी अपने चेतन महल में कैसे प्रवेश कर ले। हमारे पास में इतनी शक्ति है, हमारे पास में इतनी सामर्थ्य है, आज भी है, अभी भी है, बस शक्ति को जगाना है, उसके लिए रुचि जागृत करना है। जिस तरह से कछुआ अपना मुंह बाहर निकाल करके समंदर में घूम रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सारे और भी पशु पक्षी जो भी है, वहां पर जितने भी और जलचर प्राणी हैं, सब उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसकी चोंच को बार बार काट रहे हैं, तो वो दुखी हो जाता है। इतने में ही उसका एक साथी आता है और वो कहता है, अरे भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, जब तेरे पास में इतनी क्षमता है कि तू अपनी चोंच को भीतर में कर सकता है, तब क्यों परेशान हो रहा है, क्यों व्यर्थ में इधर से उधर घूम रहा है, पीड़ित हो रहा है। ये बात उसे समझ में आ जाती है। तो बस इतनी सी बात समझना है, सारे अस्तित्व की शक्तियां तुम्हारे पास में मौजूद हैं, भगवत्ता की शक्ति तुम्हारे पास में, अपने अस्तित्व गुण को हमें प्राप्त करना है जो कि भगवत्ता को प्रकट कर देता है। जिस प्रकार से चातुर्मास के काल में कई संत चतुर्दशी के दिन से योग साधना में लीन हो गए, 4 महीने तक अपनी अस्थि की मस्ती में जीते रहेंगे और सिद्धों की बस्ती का ध्यान करेंगे कि मैं सिद्धों की बस्ती में पहुंच जाऊंगा। धन्य है वे क्षण। बंधुओं, ऐसे संतों का स्मरण करने मात्र से भी हमारे भीतर में कितने आनंद के फुहारे होते हैं। आज की ये बारिश कह रही थी कि तुम्हें भीगना होगा, बहुत दिनों से बारिश नहीं आई थी। लोगों ने कहा था माता जी बाहर कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने इनसे कहा था भैया कि बारिश तो वैसे ही होने वाली है, काहे को
नहीं नहीं माता जी, हमने कहा जैसा आपको उचित लगे। तो माता जी आप भी 20 तारीख को ही चातुर्मास की स्थापना कीजिए। हमने कहा नहीं, हमारी चातुर्मास की स्थापना तो चतुर्दशी के दिन ही होगी। हमारी स्थापना हो गई, भक्ति पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। ये आपकी अपनी सुविधा थी जो आप लोगों ने आज स्थापना की है, लेकिन हमारी स्थापना तो उसी दिन हो चुकी थी। ध्यान रखना बंधुओं, ये तो व्यवहारिक स्थापना थी। हम तो हर क्षण यही चाहते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु परमात्मा और मेरे कारण परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मुझ में स्थापन हो जाए, मेरा मुझ में दर्शन हो जाए, मेरा मुझसे ही जानना और देखने का काम हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो अनंत बार मिल चुका है। अब तो गुरुदेव के समागम से एक ही भावना जागृत होती है। जब जब भी चातुर्मास आता है तो मुझे वो दृश्य याद आता है, और वही दृश्य की कैसी भावनाएं हुई होगी उस व्यक्ति के मन में। आप लोग भी सोचेंगे कौन सी घटना थी। जब नैनागिरी में आचार्य गुरुदेव पहुंचे तो वहां पर भी अमान जंगल, आप जानते हैं आज से लगभग 20-22 वर्ष पूर्व की घटना है। जब गुरुदेव वहां पर पहुंचे तो लोगों ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे चातुर्मास करेंगे, यहाँ तो दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल होगी। आपके पास कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास में तो सब कुछ है। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, और आप तो उनकी सहज मुस्कान जानते हैं, उनकी मुस्कान में तो सारा ब्रह्मांड की खुशियां भरी हुई है। गुरुदेव ने सहज मुस्कान दी, कुछ न बोले। उनका नहीं बोलना ही बहुत कुछ बोलना है, और वो न बोल करके भी बहुत कुछ बोलते हैं, न देखते हुए भी बहुत कुछ देख लेते हैं। ये उनके पास में विशेष अभ्यास है, क्योंकि जो जितना अंदर की गहराइयों में डूबता है उतना उतना ही बाहर की क्रियाओं को विराम देता चला जाता है। आचार्य गुरुदेव तन के पार, मन के पार, चेतन के करीब में रह करके वो आनंद की मोतियों को प्राप्त करते हैं, और फिर बाहर आकर के लोगों को कुछ कुछ लुटाते रहते हैं। लोग पूछते हैं 10 बार के, तो एक जवाब देते हैं, देखेंगे। देखेंगे में ये आत्मा का स्वभाव छिपा बैठा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही देखना है। और गुरुदेव सहज यही बात कहते, लोगों ने कहा, आचार्य जी ने कहा देखेंगे। सोचने लगे लोग, क्या देखेंगे, कोई देखने की बात है क्या? लेकिन आचार्य जी ने कहा देखेंगे। 2-3 दिन पहले चातुर्मास के एक अर्धरात्रि की घटना आपके सामने रखती हूँ। जब अर्धरात्रि के समय गुरुदेव ध्यानस्थ थे, और उनकी ध्यान की साधना सामान्य नहीं है। जिन्होंने 36 घंटे अजमेर की वह छतरी योजना में श्मशान घाट पे जाकर के एक आसन से ध्यान किया हो, बंधुओं वो साधक सामान्य साधक नहीं हो सकता। अगर वो बाहर में आते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ कारण होता है। उनका बाहर में आना भी अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना है। अगर किसी भव्य जीव की ओर दृष्टिपात भी करते हैं तो समझ लेना कि उसको भगवत्ता की दृष्टि से निहार रहे हैं, जो अपने भगवत स्वरूप का चिंतन करते हैं। बाहर में अगर किसी पर नजर भी पड़ जाती है तो ये बात सच है, ऐसे योगियों की दृष्टि वहीं पर पड़ती है जिसके भीतर में निकट भव्यता में भगवत्ता प्रकट होने वाली है। ऐसे संत ने जब अपने अर्धरात्रि के समय पर ध्यान लगाया और सामायिक में लीन हो गए। इधर से डाकुओं का गिरोह मैं शस्त्र के नंगे शस्त्र लेकर के सामने आ रहा था। इधर से आचार्य जी ध्यानस्थ थे, और कुछ दूरी पर आचार्य जी के संगस्थ मुनिराज वहां पर बैठे बैठे देख रहे थे आचार्य जी क्यों बैठे हैं, अकेले खुले स्थान पर बैठे हुए। ये सारा दृश्य देख रहे थे कि इतने में वह डाकुओं का गिरोह आया, और उन्होंने देखा, वाह आज तो अच्छा माल मिलने वाला है, लग रहा है कोई बैठा है। जैसे ही करीब में आए तो बड़ी गौर से देखा, कोई चमकता हुआ जैसे कोई चांद बैठा हो, ऐसा नजर आया। और आप देखते हैं हजारों के बीच में भी गुरुदेव चले जाते हैं तो उनकी देहाभास कुछ अलग ही प्रतीत होती है। जैसे ही देखा उसने कहा हथियारों को छोड़ दो। सरदार ने कहा हथियारों को छोड़ो, और जैसे ही करीब में गया देखा, अरे ये तो वही है, हाँ, जिनके बारे में सुना था कि अपने चोरों की बस्ती में 4 महीने रहने के लिए आए हैं। कर लो, अपन भी प्रार्थना कर लो। और सभी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भगवान, आप हमारे चोरों की बस्ती में आए हैं, आप बेफिक्र होकर के हमारी बस्ती में डेरा डालो, और 4 महीने